ऐसे देश जहां आज भी सबसे वाहियात सेक्सिस्ट लॉज फॉलो किए जाते हैं, ऐसे लॉज जिनको 21st सेंचुरी में होना ही नहीं चाहिए। आज हम ऐसे ही रिडिकुलस सेक्सिस्ट लॉ के बारे में बात करेंगे। सेक्सिस्ट लॉ मतलब वो कानून जिनमें लिंग भेदभाव होता है, जिनमें लड़की के साथ गलत करने पे कम से कम या कोई भी सज़ा नहीं दी जाती। जहां आज की जनरेशन में कोई फेमिनिज्म का गलत फ़ायदा उठाए तो उसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उनको ट्रोल किया जाता है। और सही भी है, ये फेक फेमिनिज्म जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो लोग ये मानते हैं उन्हें एक बार इन सेक्सिस्ट लॉ के बारे में जानना चाहिए। क्या ऐसे लॉज और डिस्क्रिमिनेशन इस एरा में, इस जनरेशन में होने चाहिए? ऐसे लॉज जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। लिस्ट में फर्स्ट है सूडान। सूडान एक ऐसी जगह है जहां एक 10 साल की बच्ची की एक लड़की की लीगली शादी हो जाती है। वहाँ इसके लिए कोई लॉ नहीं है। अगर बच्ची के पेरेंट्स एग्री हैं तो शादी करवा दी जाती है। और हैरान करने वाली बात यह है कि एक 10 साल और उससे कम उम्र की बच्ची की शादी 20 साल से बड़े यानी कि 21, 25, 30 साल की उम्र के आदमी के साथ करवा दी जाती है और बहुत सी लड़कियों की हो चुकी है। सोचिए, जिस एज में एक बच्चे या बच्ची को अपने होमवर्क की टेंशन होनी चाहिए, जिनके खेलने कूदने खुश रहने के दिन होते हैं, वहाँ उस एज में उनकी शादी हो जाती है। स्ट्रेंज। जहाँ एक तरफ बहुत से देशों में बाल विवाह खत्म हो चुका है, उनके लिए सख्त कानून बन गए हैं, वहाँ अफ्रीका के इस शहर में इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। यह अफ्रीका में लीगली शादी करने की सबसे कम उम्र की एज है। सूडान में लड़कियों के 18 साल के होने से पहले देश में 3 में से 1 लड़की की शादी हो जाती है, चाइल्ड मैरिज हो जाती है। वहाँ का कानून बस पेरेंट्स की परमिशन होने पे चाइल्ड मैरिज अलाउ कर देता है। अगर पेरेंट्स राजी हैं तो बच्ची की शादी करवा दी जाती है। दूसरा है इंडिया, जहां अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को फोर्स करे सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए, उसकी परमिशन के बिना ज़बरदस्ती करे या उसे हम बोलते हैं मैरिटल रेप करे, तो उसके लिए भारत में कोई सख्त सज़ा नहीं है। मैरिटल रेप सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पेनल कोड मानता है अगर 15 साल से कम उम्र की लड़की से शादी कर उसे फोर्स किया जाता है सेक्स के लिए तो वो क्राइम है। लेकिन उसके अलावा लड़की की एज 15 से ऊपर है तो वो मैरिटल क्राइम नहीं है, वो मैरिटल रेप नहीं है। सोचने वाली बात ये है, एज कोई भी हो, किसी के बिना परमिशन, उसकी इजाज़त के बिना उसे सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए फोर्स करना कहाँ तक सही है? जस्ट बिकॉज गर्ल इज़ मैरिड, उसकी शादी हो चुकी है, तो आप ज़बरदस्ती कर सकते हैं, रेप कर सकते हैं। मेरे ओपिनियन में ये गलत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई ना कोई स्ट्रिक्ट कानून होना ही चाहिए। सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के अलावा 49 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां कोई सख्त कानून नहीं है मैरिटल रेप के लिए। कुछ साल पहले यूनाइटेड नेशन ने देश में वैवाहिक बलात्कार को क्राइम मानने के लिए सिफारिश की थी। इंडियन गवर्नमेंट ने ये तर्क देते हुए जवाब दिया कि देश में हमारी शादी के रीति रिवाज परंपरा के साथ ये कानून नहीं बनाया जा सकता। वैवाहिक बलात्कार को क्राइम नहीं माना जा सकता। मैरिटल रेप मतलब वैवाहिक बलात्कार, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वैवाहिक बलात्कार। मैरिटल रेप लॉ को बहुत से कारणों की वजह से भारत में लागू नहीं कर सकते। उन्होंने कारण दिए जैसे कि भारत में शिक्षा स्तर, इलिटरेसी रेट, अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक रीति रिवाज और रिलीजियस बिलीव, धार्मिक विश्वास और समाज की मानसिकता। शादी को देश में संस्कार माना जाता है। सरकार ने उस समय प्रेस रिलीज में समझाया। हिंदुस्तान टाइम्स ने सर्वे किया, तब पता चला कि बहुत से इंडियंस इस लॉ और मैरिटल रेप के कॉन्सेप्ट से सहमत नहीं है। बहुत से लोग इस मैरिटल रेप लॉ के अगेंस्ट हैं, कोई इसको अपनाना नहीं चाहता था। तीसरा है रशिया, जहां डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा आवश्यक रूप से अपराध नहीं है।
एक समय रूस की संसद ने डोमेस्टिक अब्यूज़ को क्राइम ना मानने वाले संशोधन बिल के पक्ष में भारी वोट किए और बहाने सेम वही मिले जो इंडिया में मिले थे कि परिवार और किसी की मैरिज लाइफ में इंटरफेयर करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, किसी को कोई हक नहीं है। यहाँ तक कि जिस औरत पे वायलेंस हो रहा है, जिस औरत पे अत्याचार हो रहा है, उसको भी बचाने का, उसको भी प्रोटेक्ट करने का कोई राइट नहीं है। रशिया के और रशिया पेरेंट रेसिस्टेंट मूवमेंट के मारिया मामिकोनिन ने कहा फैमिली के एनवायरनमेंट को, फैमिली के लोगों को ही ठीक करना चाहिए, खुद को ही फैमिली मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहिए, कोई बाहरी आके इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू रशियन इंटीरियर मिनिस्ट्री, हर 40 मिनट में एक औरत की मौत होती है उनके इंटीमेट पार्टनर के हाथों। घर पर हिंसा कम करने के जितने भी कदम उठाए गए, रशिया में मोस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसके सपोर्ट में नहीं आए, उसकी निंदा की। चौथा है जॉर्डन, जहां महिलाओं को सम्मान के नाम पर जान से मारा जा सकता है। सम्मान के नाम पे, जैसे हमारे देश में परिवार का कोई इंसान कुछ गलत करता है तो बोला जाता है कि इसने हमारी नाक कटवा दी, हमारी इज्जत खराब कर दी, हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई है। वैसे ही जॉर्डन में अपने पार्टनर, बेटी, बहन या भतीजी को अगर जान से मार दे उनके किसी भी गलत काम के लिए, जैसे कि अगर लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, उसके पेरेंट्स या सोसाइटी के अगेंस्ट जाके कुछ करती है, जिस काम में उनके परिवार की इज्जत कम हो रही हो, सम्मान कम हो रही हो, तो उनके परिवार में से कोई भी उस इंसान को जान से मार सकते हैं और इसके लिए कोई सख्त कानून नहीं है वहाँ पे। इसके लिए बहुत कम सज़ा दी जाती है या बिल्कुल सज़ा ही नहीं जाती। सिर्फ जॉर्डन ही नहीं, बहुत सी अन्य कंट्रीज़ भी हैं जो अपनी इज्जत सम्मान का बहाना देके किसी भी इंसान को जान से मार देते हैं। भारत में अभी भी ये होता है, बहुत जगह होता है, लेकिन इसके खिलाफ भारत में सख्त कानून बन चुका है। जॉर्डन में आर्टिकल 340 एंड 98 ऑफ पेनल कोड जज का अलाउ करता है कम से कम सज़ा देने को या बिल्कुल सज़ा ना देने को। जहां अगर इंसान गुस्से में आकर या अपनी एडल्ट्री रिस्पॉन्स में किसी का मर्डर कर दे या किसी की जान ले ले तो वहां इसके लिए बहुत कम सज़ा दी जाती है या बिल्कुल सज़ा नहीं दी जाती। पांचवा है माल्टा में अगर आप किसी को किडनैप कर लें और बाद में फिर उससे शादी कर लें तो आपको जेल नहीं होगी और ना ही क्राइम होगा। लेबनान में मेल पर्सन को रेप करने और किडनैप करने के बाद फीमेल विक्टिम से शादी करने के लिए पूरी छूट दी जाती है और फिर उसे सज़ा भी नहीं मिलती। मोस्ट ऑफ केस में जो मेल पर्सन किसी लड़की का रेप करता है उसे किडनैप करने के बाद, तो मोस्ट ऑफ उस लड़की से शादी कर लेते हैं उस सज़ा से बचने के लिए और बाद में फिर उसे छोड़ भी देते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू।